हार मत मानो, जीत तुम्हारी ही है। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। ना जाने और कितने मोटिवेशनल लाइन हम लोगों ने अभी तक इस एज तक आते आते सुन ली होंगी, लेकिन एक भी मोटिवेशनल लाइन वर्क ऑन नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं उस लाइन को सुनने के बाद, उसके बाद 1-2 घंटा 3 घंटे के बाद हम फिर अपने नॉर्मल लाइफ रूटीन में ढल जाते हैं। तो ना क्यों इस नॉर्मल लाइफ रूटीन को ही मोटिवेशन बना लिया जाए, हर एक चीज़ से मोटिवेशन लेना शुरू कर दिया जाए, जिससे हम लोग जिसको हम सिर्फ मोटिवेशन के वे में देख ही नहीं पाते हैं कभी। आज मैं ये सुबह सुबह क्लासेस ले रही थी, 8 डिग्री तापमान है घर पे। आप लोगों को पता है मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, अब देख लूँ मैं किस तरीके से ले रही हूँ, आराम से रजाई में बैठ के। ठीक है, सैलरी जो मेरी आती है वो भी मैं आपको बताऊँगी कि मेरी कितनी सैलरी आती है। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ घर में भी बैठ के, लेकिन फिर भी मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में स्थिरता चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को अपने अपने से रिलेटेड लोगों को अच्छी ज़िंदगी देनी है। और फिर मैं ये कब तक कर लूँगी जॉब? अभी मैं चलो ठीक है, मैं अभी मेरे अंदर स्टैमिना है, मैं कर रही हूँ जॉब, लेकिन उसके बाद में एक दिन तो ऐसा आएगा कि मैं थकूँगी, मुझे भी रिटायरमेंट की ज़रूरत होगी। तो क्या ये प्राइवेट जॉब मुझे मेरी सैलरी को उस अकॉर्डिंग कर पाएँगे? नहीं, कभी नहीं कर पाएँगे। मैं ये इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे ये बात कर रही हूँ बैठ के आज यहाँ पे। तो बात इतनी सी है कि भई हार मत मानो। ये बात तो ठीक है कि जीत तुम्हारी ही है, लेकिन कब तक कैसे कंटिन्यू करें चीज़ों को? मेन प्रॉब्लम तो यही है। मेरे साथ तो टाइम ही नहीं है। मेरे को तो ये 2-3 बजे तक क्लासेस लेनी है, उसके बाद इससे मेरे घर का खर्चा नहीं निकल सकता, इसलिए मुझे प्राइवेट ट्यूशन्स भी लेनी है और भी चीज़ें देखनी है, तो मुझे उसके साथ में पढ़ाई करनी है। और सरकार है कि वो हर चीज़ को और टफ बनाती जाती है। हमारी गृहिणियों और हम लोगों को देख के रखती ही नहीं है। गृहिणियाँ छोड़ो, जो आदमी भी है ना, जो मेन भी हैं, तो वो भी बेचारे क्या है, अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत ज़िम्मेदारी होती है। कहने के लिए लेडीज़ का तो हर जगह वो हो जाता है कि हाँ चलो लेडी है बेचारी, तैयारी कर रही है, लेकिन आदमियों पे भी कम ज़िम्मेदारी नहीं होती है, उन लोगों पे भी पूरी ज़िम्मेदारी होती है। तो कभी लगे कि अब आप हार मान रहे हो, आप कभी किसी से थक गए हो चीज़ों से, असफलताओं से, तो बस एक बार ये सोच लेना कि अगर सफलता मिल गई तो उसके बाद क्या होगा। मैं तो ये सोच सोच के अब मोटिवेशन लेती रहती हूँ। जो ये इन सब के पेरेंट्स हैं उनसे मोटिवेशन मिलती है, लाइक वो कभी कोई अच्छी पोस्ट पे है, कोई कुछ है, हर किसी की लाइफ स्टेबल है। और एक एक बंदा है जो प्राइवेट जॉब में है, उसी स्कूल में अपना बच्चा पढ़ा रहा है, लेकिन उसकी लाइफ जो है ना अनस्टेबल है, तो वो देख के भी मोटिवेशन बहुत कुछ मिलती है। तो मेरा बस कहना इतना सा है, कल मैं अपनी जो भी चीज़ है वो मैं शेयर करूँगी। राधे राधे।